नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भर्ती का आप इंतज़ार कर रहे हैं डिप्टी ड्राइवर की। दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की जो कांस्टेबल ड्राइवर की पदों पर भर्ती आती है उसके बारे में अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके यहाँ पे क्या आ रही है, और जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं कि नई भर्ती है वो कब आएगी, वेटिंग लिस्ट है वो कब तक क्लियर होगी, और अभी तक खाली सीटों का डाटा है वो कितना है, ताकि आपको भी पता लगे कि यहाँ पे कितना क्या प्रोसेस अभी और बाकी है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहे। चलिए, सबसे पहले मैं एक बार आपको एक आरटीआई का रिप्लाई दिखाता हूँ जिसमें आपको खाली सीटों का डाटा है वो मिल जाएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने ये डाटा तो दिखा दिया था, लेकिन जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो ये डाटा है आपका 26 जुलाई की जो आरटीआई रिप्लाई वापस आया था। उसमें क्या है कि कांस्टेबल ड्राइवर की 463 पोस्टें हैं वो क्या हैं, वैकेंट, यानी 463 सीटें हैं अभी इसमें खाली हैं। अब आपका मन करता है या आपके मन में डाउट आता है कि अब वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर नई भर्ती आएगी। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, वेटिंग लिस्ट का जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं उनको इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा, और वो तारीख होगी आपकी दिसंबर मान लो, या फिर आपका जो एंड 2024 तक। यदि वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपकी एंड 2024 तक आ जाएगी, अन्यथा आपको फिर और भी लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, ये बताया है मैंने, और जिसका कारण है जिस भी कैंडिडेट के पॉइंट्स में नंबर कम है, जिसके एक दो नंबर कम है, वो तो ना के बराबर चांस है कि उनका वेटिंग में आए। जिसके पॉइंट्स में नंबर कम है उनका ही वेटिंग में आने की पूरी संभावना है। और मैं फिर कहूँगा कि वेटिंग लिस्ट के लिए कोई नई कट ऑफ नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, एक लिस्ट सी आएगी। और वो आती है, ये नहीं कि नहीं आती है, तो वो आती है, तब जैसे ही आएगी अपडेट मैं आपको ज़रूर तुरंत बता दूंगा। दूसरी चीज़ है, नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो कैंडिडेट के जिनके नंबर कम रह गए या इस फॉर्म को नहीं भर पाए अब की बार, तो जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए पहले मैंने कहा था कि 2024 में तो नहीं आएगी, 2025 तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब लेटेस्ट अपडेट और आ रही है कि आपको और भी लंबा इंतज़ार यहाँ पे करना पड़ सकता है, यानी और भी लंबा इंतज़ार का मतलब है 2025 एंड या फिर 2026 शुरुआत। रीज़न इसके पीछे दो हैं। पहली, इतनी कम वैकेंसियों पे नई भर्ती है वो नहीं आती है, और लगभग 800 या 900 या फिर आप बोल सकते हो 1000 के लगभग जब वैकेंसियाँ हो जाएंगी तब आपकी न्यू जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पे आती है, जिसके चलते अभी इसमें और टाइम आपका लगने वाला है। और इसके अलावा यदि आप देखोगे, पिछली भर्ती आई थी आपकी 2022 में, ठीक है, लेकिन उसका जो इस प्रकार से चल रहा था, न्यूज़ वगैरह चल रही थी, वो चलने लग गई थी 2021 के शुरुआत से ही, यानी जुलाई में लगभग आई थी शायद 2022 में जुलाई में। तो 2021 से लेकर 2022 जुलाई तक 1.5 साल तो उसकी न्यूज़ चलते हो गई थी, तब जाकर भर्ती आई थी। ठीक है, अभी इसका कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है कि नई भर्ती आ रही है या ऐसा। तो अभी कम से कम मान के चलो कि 1 साल तो कम से कम इस भर्ती में लगने वाला है कि नई भर्ती आपकी आएगी, कम से कम बताया है 1 साल। ठीक है, और अभी आप अंदाज़ा लगा लो 2025 एंड या फिर 2026 के शुरुआत में ये भर्ती है वो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसके लिए नए कैंडिडेट हैं उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देख लेना, आपकी 2026 तक 18 हो जाती है तो आप इस भर्ती के योग्य होंगे, और जो एज मांगी जाती है मैक्सिमम उससे ऊपर चले जाते हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी कोई और अपडेट आएगी, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा डीपी एमटीएस जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की है, वो उस भर्ती को भी आते आते लगभग 2.5 से 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो भर्ती नहीं आई है आपकी। तो यहाँ पे लंबा प्रोसेस है, वो चला जाता है धीरे धीरे, आपकी अपडेट तो आती रहती हैं, लेकिन जो भर्तियाँ हैं वो आपका लंबा प्रोसेस है वो चला जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2026 भी इस भर्ती के लिए जा सकता है। बाकी कोई और ऑथेंटिक अपडेट न्यूज आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।